मौरवी का घटोत्कच से विवाह तथा बर्बरीक की उत्पत्ति। हिडिंबा नंदन घटोत्कच भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद लेकर प्राग ज्योतिषपुर में चले गए। वहां जाकर जब काम कटंकटा अर्थात मौरवी से जब मिलना हुआ तो उसने कहा, तुम व्यर्थ आ गए, तुम जीवन बचाकर लौट जाओ, नहीं तो मेरे द्वारा मारे जाकर भूमि पर लौटोगे। तत्काल ही घटोत्कच ने भगवान श्री कृष्ण का स्मरण किया और संदेहप्रद उलझाने वाला प्रश्न भगवान श्री कृष्ण की प्रेरणा से कहा। किसी अजितेंद्रिय व्यक्ति ने अपनी पत्नी से एक कन्या को उत्पन्न किया। इसके बाद पत्नी मर गई। उसने इस बालिका का लालन पालन किया। कालक्रम में कन्या सभी अंगों से परिपूर्ण हो गई। उस व्यक्ति का मन काम से विचलित हो उठा और उसने संयम त्याग कर उस लड़की से कहा कि प्रिय, तुम मेरी कन्या नहीं हो, तुम मेरे साथी की कन्या हो। मैंने तुमको पत्नी बनाने हेतु लाकर पोषण किया था, अब मेरी इच्छा पूरी करो। कन्या ने इसको सत्य माना और पति रूप में वर्ण कर लिया। नियमानुसार उसके भी कन्या ने जन्म लिया। अब मेरा प्रश्न है कि वह कन्या उस कामुक की दोहित्री कही जावेगी अथवा पुत्री। यदि तुम्हारे में शक्ति है तो अविलंब इसका उत्तर दो। काम कटंकटा ने यह प्रश्न सुनकर थोड़ी देर तक नाना प्रकार से विचार किया, किंतु इस प्रश्न का कोई सही उत्तर विचार में नहीं आया। प्रश्न के द्वारा जीती जाने पर मौरवी ने अपनी शक्ति का आश्रय लिया, अपने हाथों से झूले की स्वर्ण श्रृंखला को खींचा। तत्क्षण कोटि कोटि भीषण आकृति के राक्षस सिंह, व्याघ्र, वराह, महिष, चित्रव्याघ्र तथा मृगगण प्रकट होकर घटोत्कच को भक्षण करने के लिए दौड़ पड़े। उन्हें देखकर भीमपुत्र घटोत्कच ने हंसते हुए कनिष्ठिका उंगली एवं अंगूठे के नख को बजाया। तब उसी प्रकार के राक्षस आदि दोगुनी संख्या में निकले तथा उन्होंने मौरवी के राक्षसों को समाप्त कर दिया। अपनी शक्ति को व्यर्थ जाते देखकर काम कटंकटा मौरवी ने अपने बल का प्रयोग करने का उद्यम किया, किंतु भीमनंदन ने उससे पहले ही वह खड्ग उठाती वेग पूर्वक बाएं हाथ से उसके बालों को पकड़ा और खींचते हुए उसे पृथ्वी पर पटक कर बाएं पैर से दबा दिया तथा दाहिने हाथ में छुरी लेकर उसकी नाक काटने को तैयार हो गए। उस समय मरुपुत्री के पास कोई सामर्थ्य नहीं बचा, वह केवल अंग प्रत्यंग ही हिलाने लायक रह गई। तब उसी अवस्था में मौरवी ने घटोत्कच से कहा, आपने मुझे प्रश्न, शक्ति और बल तीनों के द्वारा जीत लिया। अब मैं आपकी दासी हो गई, आपको प्रणाम करती हूँ। मुझे मुक्त कीजिए और जो इच्छा हो मुझे आदेश दीजिए, मैं उसका पालन करूँगी। तब घटोत्कच ने कहा, यदि यह बात है तो मैंने तुझको मुक्त किया और अब बल दिखाओ। तब घटोत्कच को प्रणाम करके कहने लगी, हे महाबाहो, मैं आपको जानती हूँ। आप समस्त 60 करोड़ राक्षसों के स्वामी गुह्यक राज कालनाथ हो। आप यक्षों की रक्षा हेतु पृथ्वी पर जन्मे हैं। कामाख्या ने यह सब बताया, यह मुझको याद है। मैंने अपनी आत्मा तथा सभी सेवकों के साथ इस भवन को आपको दिया। हे प्राणनाथ, आदेश करिए, आपके किस आदेश का पालन करूं? तब घटोत्कच ने कहा, हे मरुपुत्री, जिसके माता पिता बंधुगण विद्यमान हैं, उसके लिए गोपन रूप से विवाह करना कदापि संभव नहीं है। अतः शुभे, अब तुम मुझे इंद्रप्रस्थ ले चलो। हम लोगों का कुलाचार यही है कि पत्नी ही पति को ले जाती है। वहां जाकर गुरुगण की अनुमति लेकर तुमसे विवाह करूंगा। तदंतर मरुपुत्री ने अपने अभिभावक भ्राता भगदत्त को समस्त वृत्तांत बताया तथा भगदत्त ने उसको नाना द्रव्य तथा वस्तु देकर विदा किया। इसके बाद आनंदिता मरुपुत्री विविध द्रव्य संभार के साथ घटोत्कच को पीठ पर बैठाकर इंद्रप्रस्थ गई। घटोत्कच वहां जाकर वासुदेव तथा पांडुगण से अभिनंदित हुआ। उसके बाद शुभ लगन में कुरु तथा राक्षस वंश के विवाह विधान द्वारा मरुकन्या का पाणी ग्रहण हुआ। धन द्वारा पांडवों का तृप्ति विधान किया। इस संबंध में
कुंती और द्रौपदी को अत्यंत आनंद हुआ। विवाह संपन्न होने के बाद घटोत्कच को उसकी पत्नी के साथ अभिनंदन करके राज्य में जाने की अनुमति प्रदान की। घटोत्कच भी राज आज्ञा को शिरोधार्य करके मौरवी के साथ अपने हिडिंब वन को गए। वहां मरुनंदिनी के साथ विहार करने लगे। कालक्रम से काम कटंकटा मौरवी घटोत्कच से गर्भवती हो गई। वह गर्भ भूमिष्ठ होते ही क्षण मात्र में वृद्धि प्राप्त करके यौवन को प्राप्त हो गया। वह खड़े बालों वाला और खड़े रोम वाला था। इसने माता पिता को प्रणाम करके कहा, मैं आप दोनों को प्रणाम करता हूँ। संतान के लिए माता पिता ही गुरु हैं, अतः मैं सदा आपका प्रिय करके ऋण मुक्त हो जाऊंगा। मेरी इच्छा है कि आप मुझे कोई नाम प्रदान करें। इसके बाद जिससे उन्नति और मंगल साधित होगा मैं वही करूँगा। घटोत्कच कहते हैं, हे पुत्र, तुम्हारे बाल खड़े हैं, अतः मैं तुम्हारा नाम बर्बरीक रखता हूँ, जो परम श्रेष्ठ है। मैं द्वारिकापुरी में जाकर यदुपति वसुदेव से इसके संबंध में पूछूंगा।